ओके चलो मैथ्स फॉर F5 ठीक है। इसमें हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया। फाइन, नाउ क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट है, सिर्फ एक सम बाकी है। ओके तो क्वेश्चन 3 का भी आज एक सम हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपना सिर्फ बाकी रहेगा क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 जो हमारे ये वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का लास्ट सम है, लिख लो पहले क्वेश्चन फटाफट। The following okay, given the following data, given the following data, find the two regression equation find the two regression equation equations and estimate y when x is equal to 40, also estimate x when y is equal to 35, y is equal to 35। ठीक है, अब आपको बोला है गिवन द फॉलोइंग डेटा और उससे हमें रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कितनी है? 2। तो फॉलोइंग डेटा के लिए टेबल है छोटा सा, जिसमें आपको मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है x और y के लिए। ठीक है, मीन है 43 एंड मीन ऑफ x यानी x बार है 43 और y बार है आपका 37 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 3.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 2.8। and correlation coefficient और इसको हम लिखते हैं किस तरह से, सिंबल स्मॉल r। ठीक है, इज इक्वल टू 0.65। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल r है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 0.65। क्वेश्चन एक्सप्लेन करते सुनना क्या बोला है। गिवन द फॉलोइंग डेटा यानी आपको ये फॉलोइंग डेटा दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको बोला है मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है? x और y का। यानी कि आपके पास x बार कितना है, मीन को क्या लिखते हैं हम? x बार और y बार। ठीक है, यानी ऊपर क्या करते हैं हम? बार का सिंबल देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से सीटी मारने का, बराबर। ठीक है, 6 जैसा। तो इस तरह से इसको लिखते हैं हम, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको पढ़ना किस तरह से? x बार कितना है आपका? 43, y बार कितना है? 37। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 3.1। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है? 2.8। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया। आगे बोला है कि फाइंड करना है टू रिग्रेशन इक्वेशन। कितने फाइंड आउट करने हैं आपको? टू रिग्रेशन इक्वेशन। यानी इसका मीनिंग होता है कि y/x और एक होता है आपका x/y। ठीक है, इस तरह से वो देखते मैं समझ बताती हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आपको y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू कितनी होगी?
40 और आगे बोला है ऑल्सो एस्टिमेट x एंड y इज इक्वल टू 35। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास y की वैल्यू कितनी है 35। समझ में आया पूरा सम? ठीक है। और आगे बोला एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r आपके पास दे दिया है 0.65। क्लियर है इतना? सम में क्या गिवन है ये समझ में आया? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर। अब आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है यानी आपके पास ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। और बोला है फाइंड करना है टू रिग्रेशन इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही सेकंड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट के लिए फॉर रिग्रेशन इक्वेशन for regression equation of y on x ठीक है। पहले हमने क्या बोला एस्टिमेट y when x is equal to 40। इसके लिए पहले हमने कौन सा लिया इक्वेशन y on x वाला। ठीक है। और जब भी इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन आपको बोला है तो b1 इस तरह से पहले आपको वो फाइंड आउट करनी पड़ती है b की वैल्यू। हमने लास्ट सम में देखा ठीक है कि पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है b की वैल्यू, फिर उसके बाद हम इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को पुट ऑन करके लास्ट में सम का जो भी था वो आंसर निकालते हैं y या x। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या निकालेंगे हम b की वैल्यू। ओके। तो b इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये क्या है y on x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये b का फॉर्मूला है। ठीक है। b इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है। ये पूरा आपको सम के अंदर वैल्यू है। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट कितना है आपके पास 0.65। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है बताओ? आपको पहले ही मैंने बता दिया ये चीज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 2.8। ये तो x है ना। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपके पास 2.8 ये मल्टीप्लाई ना अपन क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो कितना है 3.5। चलिए इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। 0.65 to 2.8 divided by 3.1। फटाफट साथ साथ में आपकी कैलसी वगैरह सब चलते रहना चाहिए तो जल्दी सम होगा। आंसर कितना आता है? हम कैलसी नहीं लेते। 0.5871। ठीक है। ये हो गई आपकी b की वैल्यू। पहले इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा उसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सा है y on x उसके बाद निकालेंगे x on y। ठीक है। फाइन आगे बढ़े। ये समझ में आया सबको? ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन बोला आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। फाइन। तो अभी आगे द रिग्रेशन इक्वेशन इज इसके लिए आपके पास ये है फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी x माइनस x बार। ठीक है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी x माइनस x बार। ये किसके लिए इक्वेशन है y और x के लिए। ठीक है। तो पहले क्या आता है y माइनस वाई बार याद रहेगा। अगर x और y है तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? अगर समझो वहां पे लिखा x और y तो यस x माइनस x बार इज इक्वल टू बी y माइनस वाई बार। वही हमें फाइंड आउट भी करना है। सेकंड इक्वेशन हमारा वो फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे। फिलहाल अभी ये फॉर्मूला यूज करके समझा ना है? ठीक है। चलो तो अभी इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करनी है। y की वैल्यू है हमारे पास है क्या? y की वैल्यू है बताओ कितनी है? किसने बोला y की वैल्यू है?
किधर है y 35? वो क्या बोला है, एंड एस्टिमेट y व्हेन x, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन, बाद में वो वैल्यू पुट ऑन करनी है, ठीक है, बाद में वो वैल्यू पुट ऑन, पहले हमें निकालना है क्या है, इक्वेशन, फाइन। तो अब यहाँ पे किस तरह से करेंगे, हमारे पास y बार है और x बार है, इस तरह से उसकी वैल्यू पुट ऑन करनी है, ठीक है। लिखो आगे नेक्स्ट, मैं ऊपर का साफ कर दूं, ये वैल्यू आप लोग क्वेश्चन सबने लिखा ना अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर y माइनस y बार की वैल्यू, y बार की वैल्यू बोलो, y बार की वैल्यू कितनी थी, चलो अभी आपके पास आंसर है, फटाफट बोलो, क्वेश्चन है आपके पास, y बार की वैल्यू कितनी है, 37, राइट ना, ठीक है। आपके पास y बार है 37 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमने निकाली, v की वैल्यू कितनी थी, 0.5871, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस x बार की वैल्यू कितनी है, 43, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देयरफॉर अब इसको सॉल्व करते जाना है, y माइनस 37 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमारे पास है 0.5871, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 0.5871 इनटू x, फिर उसके बाद 0.5871 इनटू 43, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बनेगा, 0.5871 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखते हैं, 0.5871 x, ठीक है। लिखो 71x और उसके बाद माइनस इसको 43 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है आपका 25.2453, 25.20 क्या है, 25.2453 मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा, ठीक है। समझा यहाँ तक, ठीक है। आगे देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब x वाली वैल्यू हम ले लेंगे इस साइड और नंबर वाला उस साइड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0.5871x, ये तो यहाँ पे पूरा ऐसे ही रहेगा, माइनस 25.2453 और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो प्लस 37, ये स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है क्या, क्या क्या हमने ये पूरा का पूरा, ठीक है, y इज इक्वल टू इस साइड ले लिया, पूरा ही ये, ठीक है, इसके लिए सेम एज इट इज आया हो और ये वैल्यू हमने लास्ट में रखी, इसके लिए इसकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। प्लस 37 लिखो में, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये तो ऐसे ही रहेगा 0.5871x, 0.5871x और उसके बाद 25.2453 प्लस 37, अभी प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस, बराबर, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे साइन किस कौन सी आएगी, माइनस की, प्लस की, बिगर की साइन कौन सी है, प्लस, तो बिगर की साइन रखना है, ठीक है, प्लस। तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना था, माइनस किया तो कितना, 11.7547, अब आगे कुछ कर सकते हैं इसमें, हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर हम, तो ये एक आपको इक्वेशन मिली, ठीक है, y इज इक्वल टू 0.5871x प्लस 11 जो भी, ओके। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू जब हमारे पास x की वैल्यू है, राइट ना, फर्स्ट वही था ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला था, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू
40 टू रिग्रेशन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन लिया, उसके अंदर आप पॉइंट का वैल्यू रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। समझा गया? ठीक है, वैसे ही आपको सेकंड में फाइंड आउट करना है। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? क्योंकि इसके बाद तो इजी है। यहाँ तक सबको समझा ना स्टेप्स? पॉइंट आगे चलो। देयरफॉर y = 0.5871 5871 x की वैल्यू वहां पे लिखना है तो पहले लिख लो। टू एस्टिमेट, एक सेंटेंस बढ़ा दो, लिखो नेक्स्ट। टू एस्टिमेट जो आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एस्टिमेट y व्हेन x = 40, वो स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे। टू एस्टिमेट y व्हेन x = 40, ठीक है। वैल्यू पुट इन करो और सम कर लो। 0.5871 x की वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है, प्लस 11.7547। अब इसको सॉल्व करो फर्स्ट, ठीक है। y = 0.5871 into 40, उसके बाद प्लस 11.7, तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। बताओ फटाफट कितना आता है y = इसको मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस कर दो। किया? डबल बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली 0.5871 into 40 करो, जो आंसर है प्लस 11.7547, क्योंकि डायरेक्ट है ना, वो तो कुछ करना ही नहीं। कितना आता है, 35.2387, ठीक है, लिख दो। तो y की वैल्यू आ गई 35. कितना है, वापस बोलो, 2387, ठीक है। वो कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ये क्या था, पहले जब मेन लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन लिया, तो उसके बाद आप ये 3 स्टेप का आराम से कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आपको बोला ये क्या था कि एंड एस्टिमेट y व्हेन x = 40, ओके। अब क्या बोला है आगे, एंड आल्सो एस्टिमेट x व्हेन y = 35। तो हमने पहले एक रिग्रेशन के लिए किया, अभी सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अब आएगा आपका सेकंड, चलो स्टार्ट करो। सेकंड रिग्रेशन, तो फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, x on y। समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, नाउ सेकंड पार्ट। ये सब करती हूँ मैं, जितना आप कंफ्यूज हो जाए मैं कर क्या है। चलो सेकंड, फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ कौन सा भी x on y, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। फार्मूला क्या बनेगा, लेकिन उसके पहले एक चीज, b की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिखो b = अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे b1 लिखो, वो b था तो ये b1, बोलो इसका फार्मूला क्या बनेगा, क्या था, कोरिलेशन तो रहेगा, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, क्या लिखते हैं उसको, y, ठीक है, अरे सॉरी r, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हाँ क्या आएगा यहाँ पे, x, क्या आएगा x, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। वैल्यू पुट करो, सम सॉल्व करो। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, 0.65, राइट ना, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वैल्यू बताओ मुझे जरा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, 3.1, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 2.8। चलो इसको सॉल्व करो, 0.65 * 3.1 / 2.8, तो कुछ आंसर आता है आपका 0.71, कितना है 96, कुछ इस तरह से आंसर आता है आपका, राइट ना, 0.7196, ओके। अब हमें इक्वेशन, ये तो b1 की वैल्यू मिल गई, यानी b की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट हमें इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए लिखो, द रिग्रेशन इक्वेशन इज, द रिग्रेशन
इक्वेशन इज रिग्रेशन इक्वेशन इज बोलो तो अभी कौन सा रहेगा हमारा क्या है यहाँ पे x1y तो कौन सा इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स बार फिर इक्वल टू v1 और ब्रैकेट में y माइनस y बार अब हमने जो पीछे किया ना सेम सम है ये खाली यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट इन कर दी है वहां पे y की ठीक है चलो अब x है हमारे पास फाइंड देयरफॉर x माइनस x बार की वैल्यू कितनी है 43 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी है यस 0.7196 ब्रैकेट में y की वैल्यू नहीं है माइनस y बार की वैल्यू कितनी है राइट ना ओके चलो इसको सॉल्व करो अभी कैसे करोगे सॉल्व x माइनस 43 इज इक्वल टू 0.7196 इंटू y ठीक है तो कितना हो जाएगा 0.7196 y माइनस 0.7196 इंटू 37 तो आपको मिलता है कुछ 26.6252 26.6252 अगेन सेम लास्ट टाइम हमने किया था इस तरह से क्या करेंगे x इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना इस साइड रख दिया ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे उठा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.7196 y माइनस 26.6252 और ये वैल्यू को उस साइड रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस और कितना है 43 ठीक है देयरफॉर x इज इक्वल टू ये y वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही रहेगा और आगे बताओ जरा मुझे क्या करोगे प्लस या माइनस प्लस माइनस माइनस ठीक है और यहाँ पे साइन किसकी आएगी प्लस की कितना आता है आंसर बताओ माइनस किया तो कितना आया 16.3748 ठीक है ये एक आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी अब क्या करोगे वैल्यू पुट ऑन ठीक है जो हमने किया था ना यहाँ पे टू एस्टिमेट वाला देखो चलो नेक्स्ट टू एस्टिमेट क्या एस्टिमेट करना है हमें x when y is equal to y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी थी आपको सम में 35 ठीक है अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करनी डायरेक्ट x is equal to 0.7196 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 प्लस 16.3748 चलो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे x की वैल्यू भी मिल गई 0.7196 into 35 रिग्रेशन आया रहेगा तभी तो ऐसा हुआ होगा ना रिग्रेट वर्ड याद आ गया होगा ना क्यों लिया हमने मैथ्स क्या कितना रिग्रेट हो रहा है भाई तो सबसे इजी सब्जेक्ट है ये लेकिन खाली कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कितना था आंसर 0.7196 into 35 और प्लस 16.3748 तो we will get the answer x की वैल्यू 41.5608 ठीक है 41.5608 समझ में आया सब क्लियर है ना ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ ओके क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 तीनों कंप्लीट हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन 4 और 5
ठीक है, ओके, थैंक यू।